Moving forward, students, question number 7A says calculate the pH of formic acid sodium formate buffer solution containing 1 mole of each component. यानी कि हमारे पास फॉर्मिक एसिड भी 1 मोल्स में प्रेजेंट है, सोडियम फॉर्मेट भी हमारे पास 1 मोलर प्रेजेंट है. यानी कि अगर हम इसकी डिसोसिएशन को देखें तो इट विल बी HCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. और हमारे पास जो Ka है फॉर्मिक एसिड का वो है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴. तो pH क्या होगा? सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे pKa. pKa आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेगेटिव लॉग ले लेंगे Ka का, यानी कि Ka की वैल्यू हमने लिखी यहाँ पे जो कि 10⁻⁴ थी, 1.8 इंटू 10⁻⁴. जो आपके पास pKa की वैल्यू आई वो आई 3.7447. यानी कि pH विल बी इक्वल टू, आपने हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन लिखनी है, pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड. यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स ये मेंशन किया हुआ है कि दोनों कंसंट्रेशन जो हैं वो ईच कंपोनेंट की वो 1 मोल है. pKa आपने लिखा 3.74 प्लस लॉग 1. log 1 will be equal to 0, जिसकी वजह से pH will be equal to its pKa 3.7447. Question number 7B says what will be the pH of the solution after the addition of 0.1 mole of hydrochloric acid gas to 1 decimeter cube volume of the buffer solution in part A? Assume that the volume of solution remains unchanged on addition of hydrochloric acid. यानी कि हमने ये assume करना है कि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ upon the addition of हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब आपने स्टूडेंट्स जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है वो 0.1 मोल्स में डाला है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.1 मोल्स में डिसोसिएट हुआ 0.1 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस में. अब स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे होता ये है कि जब आप 0.1 मोल डाल रहे हैं हाइड्रोजन आयंस तो वो इन द टर्न क्या करेंगे? इन द टर्न वो 0.1 मोल्स रिएक्ट करेंगे विद 0.1 मोल्स ऑफ फॉर्मेट आयंस. फॉर्मेट आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे. इसको हम यूँ देख सकते हैं ज़्यादा आसानी से कि HCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. अब जब इसके अंदर 0.1 मोलर H पॉजिटिव आयंस डाले तो फॉर्मेट आयन की कंसंट्रेशन बाय 0.1 मोल कम हो जाएगी और फॉर्मिक एसिड की कंसंट्रेशन बाय 0.1 मोल ज़्यादा हो जाएगी. तो हम यहाँ पे कंसंट्रेशन के लिए नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे HCOO नेगेटिव. HCOO नेगेटिव विल बी इक्वल टू 1 मोल माइनस 0.1 विच विल बी इक्वल टू 0.9 मोल्स. इसी तरह एसिड की कंसंट्रेशन में इजाफा हो जाएगा हाइड्रोजन आयंस की वजह से, विच विल बी इक्वल टू 1 प्लस 0.1 विच विल बी इक्वल टू 1.1 मोल्स. अब स्टूडेंट्स pKa की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज़ इक्वल्स टू 3.74. pKa इज इक्वल्स टू 3.74. हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं इनको, क्योंकि वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम हमने सेम कंसीडर किया, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो वॉल्यूम है इट विल बी इक्वल टू 0.9 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि वो 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम में ही है एग्जिस्ट कर रहे हैं. 1.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. अब क्या होगा कि हम इसको हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन के अंदर डालेंगे. pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड. एसिड बफर है. pKa की वैल्यू 3.74 है प्लस लॉग सॉल्ट के लिए आपकी वैल्यू होगी यहाँ पे एसीटेट आयन की 0.9 और एसिड के लिए होगी 1.1. कंसंट्रेशन लिख दिया आपने. अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेट कैसे करेंगे? 0.9 डिवाइडेड बाय 1.1 विल बी इक्वल टू 0.81. 0.81 का आप लॉग ले लेंगे. लॉग 0.81 विल बी इक्वल टू 0.09.
आंसर है 3.65। यानी कि अपॉन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड पीएच बफर का चेंज हुआ 3.74 से 3.65 के दरमियान, विच मीन्स कि बफर ने पीएच कंसनट्रेशन पीएच रेंज मेंटेन की हुई है।